अगर आप अपने जीवन में सही राह की तलाश कर रहे हैं, अगर कभी लगा है कि अंधकार के बाद उजाला नहीं आएगा, तो ये कहानी आपके लिए है। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक सीख है, एक गुरु की यात्रा जो आपको भी आपकी राह दिखा सकती है। तो सुनिए ध्यान से, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपने किसी प्रियजन के साथ जरूर साझा करें। एक समय की बात है जब एक गुरु सत्य की खोज में निकल पड़े। उनके पास कोई नाम नहीं था, न कोई निश्चित मंजिल, बस एक मार्ग था जो अनंत तक फैला हुआ था। सूरज की पहली किरणों के साथ वे जंगल की पगडंडी पर बढ़ते गए। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की मधुर आवाज थी और हल्की ठंडी हवा बह रही थी। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जीवन की राह धुंधली हो गई है, जैसे जवाब पास होते हुए भी हाथ नहीं आते? यही सवाल उस गुरु के सामने भी था, लेकिन उनके पास एक उत्तर था। यात्रा जारी रखनी होगी। चलते चलते गुरु एक गांव में पहुंचे। वहां एक युवा किसान घुटनों के बल बैठा, सिर झुकाए अपनी सूखी बंजर जमीन को देख रहा था। उसके चेहरे पर निराशा थी। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जब मेहनत के बाद भी नतीजे न मिले? किसान ने गुरु से पूछा, क्या यह भूमि फिर से हरी हो सकती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, धरती उतनी ही देती है जितनी मेहनत उसमें डाली जाती है। यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। हम अपने जीवन में क्या बोते हैं, निराशा या प्रयास? किसान ने परिश्रम किया, धैर्य रखा, और कुछ समय बाद वही बंजर भूमि हरी भरी फसलों से लहलहा उठी। सोचिए, अगर उसने हार मान ली होती तो? क्या आप भी किसी कठिनाई में फंसे हैं? शायद आपको भी बस एक नए दृष्टिकोण की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए गुरु एक झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक गायक अपने वाद्य यंत्र के साथ बैठा था, निराश और हताश। उसके सामने टूटे हुए संगीत नोट्स पड़े थे। उसने कहा, अब मेरी धुनें कोई नहीं सुनता। कितनी बार हम भी यही सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, कि कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, संगीत आत्मा की भाषा है। यदि यह सच्चा है तो इसे सुना जाएगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सच्चाई देर से लेकिन जरूर सामने आती है? यही जीवन का नियम है, बस आपको चलते रहना है। इस यात्रा में गुरु एक योद्धा से भी मिले, जो युद्ध भूमि में घुटनों के बल बैठा था। चारों ओर धूल और टूटी तलवारें पड़ी थी। उसकी हार स्पष्ट थी। उसने भारी स्वर में कहा, मैं हार गया। क्या आप भी कभी हार के कगार पर पहुंचे हैं? कभी ऐसा महसूस किया है कि अब आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं बचा? गुरु ने उसकी ओर देखा और बोले, हार कोई अंत नहीं, ये सीखने का अवसर है। जो प्रयास करना छोड़ देता है वही सच में हारता है, और यही सत्य है। आप जब तक प्रयास कर रहे हैं तब तक आपने हार नहीं मानी। सोचिए, आप कहां ठहरे हुए हैं? क्या आपको भी फिर से उठने का समय आ गया है? समय के साथ गुरु भी अपनी यात्रा के एक पड़ाव पर रुके। वे एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर बैठे, बादलों के बीच ध्यानमग्न हो गए। नीचे घाटी का भव्य दृश्य फैला था और आकाश में सूर्यास्त की सुनहरी आभा बिखरी हुई थी। क्या आपने कभी खुद से सवाल किया है, मैं कौन हूं? मैं जो कर रहा हूं, क्या वो मेरा सच्चा मार्ग है? गुरु ने जाना कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। जितना हम सीखते हैं उतना ही और जानने की इच्छा बढ़ती जाती है। लेकिन हर किसी को एक गुरु की जरूरत होती है, जो हमें ये एहसास दिला सके कि सही मार्ग क्या है। क्योंकि एक सच्चा गुरु हमें उत्तर नहीं देता, बल्कि हमें उन प्रश्नों तक ले जाता है जो हमें स्वयं उत्तर ढूंढने में मदद करते हैं। जीवन में अगर गुरु न मिले तो ये संसार ही हमें सिखाने लगता है। हर परिस्थिति एक पाठ बन जाती है। जब सूरज क्षितिज पर डूब रहा था, गुरु फिर से आगे बढ़ चले। पथरीला और संकरा रास्ता उनके सामने फैला था, जो जंगलों और पहाड़ों के बीच से होकर जाता था। वे धीरे धीरे उस पथ पर चलते गए, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि मार्ग कभी समाप्त नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत होती है और हर सीख एक नए पथ की ओर ले जाती है।
अब ये आप पर है। क्या आप भी अपनी यात्रा जारी रखेंगे या कहीं ठहरकर सोचते रहेंगे? अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो किसी न किसी मोड़ पर ठहरे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को कभी न कभी एक गुरु की जरूरत होती है। शायद आप ही उनके लिए वो गुरु बन सकते हैं।